स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुजीत स्टडी जोन में। तो आइए आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अपने एकेडमिक सेशन में। तो आइए पहला वाला अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यानी जैसे कोई भी दो पिंड हम लोग ले लें, एक पिंड ये हो गया, दूसरा पिंड ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी दूरी यदि आर है, इसी दूरी को यदि हम लोग कितना कर दें, 2r कर दें यानी दोगुना कर दें, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का अपना फार्मूला होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2/r²। जब ये r2r हो जाएगा तो बनेगा G m1 m2 बटा यानी 2 2 जा 4r² हो जाएगा। अब देखना सभी के सभी फार्मूले वही हैं, बस 1/4 गुना यानी 1/4 हो जा रहा है, अर्थात 1/4 रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, यानी दो वस्तुओं के बीच यदि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उसमें से इन चारों में से कौन सी एक ऐसी बात होगी जो उन पर डिपेंड नहीं करेगा, उन पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला, उनके बीच की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनकी बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो है ही है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो अपना कैपिटल G होता है इस पर भी निर्भर करता है, बस यही नहीं करता कि उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता, यानी द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला वाला देखते हैं, उत्प्लावन बल निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो भी होता है किस पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है, जो द्रव का घनत्व होता है उस पर भी निर्भर करता है, और इन सभी पर, जब इन तीनों पर निर्भर कर रहा है तो अपना इन सभी पर निर्भर करेगा। यानी जो भी अपना उत्प्लावन बल होता है, बॉयंसी फोर्स होती है, वस्तु के आयतन पर भी निर्भर करती है, वस्तु के घनत्व पर भी निर्भर करती है, और द्रव का कितना घनत्व क्या है उस पर भी निर्भर करती है। घनत्व का चौथा क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई मात्रक है। घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पांचवा क्वेश्चन है अपना कि त्रिज्या r वाली पृथ्वी के केंद्र पर, यानी त्रिज्या r वाली पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा। तो त्रिज्या r वाली पृथ्वी के किसी भी केंद्र पर वस्तु का जो भार होता है अपना क्या होगा, 0 होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के ऊपर आकाश के स्थित रहने का कारण अपना क्या है, अपना ग्रेविटी है, गुरुत्व है। आइए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का वायु में भार 10 न्यूटन है। एक कोई वस्तु है उसका जो है वायु में भार 10 न्यूटन है। जब इसे पूर्णतः पानी में डुबोया जाता है तो इसका भार कितना हो जाता है, 8 न्यूटन हो जाता है। तो वस्तु द्वारा विस्थापन जल का भार क्या होगा, जल का भार है तो 10 में से 8 को घटाएंगे यानी 10 - 8 करेंगे तो कितना आएगा अपना 2 न्यूटन। से ही अपना क्या होगा, विस्थापन जल का भार, अर्थात 2 न्यूटन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा और ध्रुवों पर समान होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर क्रमशः बढ़ता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है विषुवत रेखा पर अपना क्या होता है, न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पर जो होता है न्यूनतम नहीं अधिकतम होता है। अब नौवां क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तुओं के लिए बल समान होंगे, एसेलेरेशन समान होंगे, बल तथा त्वरण दोनों समान होंगे। ना तो बल समान होगा ना ही एसेलेरेशन समान होगा, तो अपना ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, त्वरण समान होंगे। अब 10वां क्वेश्चन है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहाँ कहाँ सत्य है। केवल पृथ्वी पर सत्य है, केवल चंद्रमा पर सत्य है, केवल प्रयोगशाला में सत्य है, कि पूरे ब्रह्मांड में सत्य है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वह जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड में सत्य है। आइए अगला वाला देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी जब कोई वस्तु है हम उसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर दिष्ट होता है, कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है, कि नीचे की ओर दिष्ट होता है, कि क्षैतिज यानी जो अपना हॉरिजॉन्टल है उस पर दिष्ट होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो जो है अपना नीचे की ओर दिष्ट होता है। अगला है कि वस्तु के भार तथा द्रव्यमान का अनुपात
पृथ्वी तल के सभी बिंदुओं पर समान होता है, कि पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है, कि भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, कि पृथ्वी के ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। तो वस्तु के भार तथा द्रव्यमान का अनुपात जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो अगला वाला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्विमिंग पूल ए में साधारण पानी और स्विमिंग पूल बी में खारा पानी भरा है, किसी तैराक को पूल ए में तैरना आसान होगा, पूल बी में तैरना आसान होगा, कि दोनों पूल में तैरना आसान होगा, कि कहाँ नहीं जा सकता। इसका ऑप्शन होगा कि पूल बी में तैरना आसान होगा। क्यों? क्योंकि पूल बी में खारा पानी भरा हुआ है और खारा पानी का घनत्व जो होता है अधिक होता है, जिससे किसी तैराक को उसमें तैरने में आसानी होती है।